Welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy नासिक. हम हमारे 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. उसका है आज लेक्चर नंबर 5. ऑलरेडी इसके मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. आप लोगों पहले 4 लेक्चर अच्छे से देखिए, तभी क्या होगा आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा. तो आज के लेक्चर में हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने, जैसे एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस, फार्मूला एंड मोलिकुलर मास, तो ये सेम ही है, एंड एवरेज एटॉमिक मास. तो इसके न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करते, कंसेप्ट, ये सब आज हम इसमें कवर करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस. इससे पहले 4 जो लेक्चर हुए, तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पहले लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, उसके टाइप. दूसरा हमने देखा था मैटर और उसका मेजरमेंट देखा था. थर्ड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था कि जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका पार्ट 1, और फोर्थ लेक्चर में हमारा हुआ था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट 2. तो वो लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक मास पहले देखते हैं. एटॉमिक मास देखने से पहले ये 3 चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है. तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ एटम. तो सबको पता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एज एटम. एलिमेंट का सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल होगा, जिसके और छोटे पार्ट में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एटम. और एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोजन. मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल इज़ द एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर एटम. एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनाइट कंपोजिशन में क्या होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक दूसरे से क्या होंगे? हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड. तो इसे हम एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं H2. यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से क्या हुए? हेल्ड हुए बाय केमिकल बॉन्ड. तो H2 क्या हो गया? मोलिक्यूल. मतलब जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम एक दूसरे से अटैच होते बाय केमिकल बॉन्ड, उनको हम क्या कहते हैं? मोलिक्यूल. आइसोटोप्स क्या कहते, क्या होते? आइसोटोप्स ऐसे एटम होते दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? चेंज होंगे. और एटमॉस्फेयर में वो अलग अलग फॉर्म में क्या होते? ऑब्जर्व होते. मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 612 भी प्रेजेंट होगा, कार्बन 613 भी प्रेजेंट होगा, कार्बन 614 भी प्रेजेंट होगा. और इन तीनों का जो परसेंटेज होगा, तीनों का मिला के ये कितना होना चाहिए? 100%. तो इनको हम क्या कहते? आइसोटोप्स कहेंगे. द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. ओके, तो अभी हमें देखना है एटॉमिक मास क्या है. एटॉमिक मास हमें पता है, अगर एटम हम आँखों से देख नहीं सकते, बहुत छोटा पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, सबसे छोटा है, तो उसका जो मास होगा, मास मतलब वेट, केमिस्ट्री में मास और वेट का मीनिंग सेम ही होता है. मास जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा. इतना छोटा होगा कि उसे हम क्या है? इंडिविजुअल मेजर नहीं कर सकते. देखो जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. -24 है, मतलब ये कितना है? बहुत छोटा छोटा है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वे अ सिंगल एटम. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सिंगल एटम का क्या कर सके? वेट कर सके. तो एटम को डिटरमाइन करने के लिए, एटम के वेट को डिटरमाइन करने के लिए कुछ तो वेट वे उनको क्या करना था? साइंटिस्ट को ढूंढना था. तो जो साइंटिस्ट थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1961. 1961 में क्या हुई थी? 24 केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे उन सब की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में सब ने मिल के कार्बन 12 को कंसिडर किया एज अ स्टैंडर्ड. अभी उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ी थेरी है, वो थेरी हमें नहीं देखनी है. हमें सिर्फ पता होना चाहिए कार्बन 12 इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स और एलिमेंट्स. जो एटॉमिक मास होगा कार्बन 12 का, इट इज़ असाइंड एज 12.000, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा. एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये नया यूनिट भी मिला, इसे AMU लिखते. ओके, इट मीन्स
all the other elements are determined relative to mass of carbon 12 atom। मतलब जितने भी अदर एलिमेंट है इसके रिलेशन में देखे जाएंगे कि कार्बन का अगर 12 है तो हाइड्रोजन का कितना होगा, फ्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, बोरॉन का कितना होगा। तो सारे एलिमेंट को इसके रिस्पेक्ट में क्या किया गया, मेजर किया गया। द एटॉमिक मास आर एक्सप्रेस्ड इन AMU, ये इसका यूनिट हो गया। इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 1 AMU is equal to 1/12 of carbon 12 atom। तो आ रहा है समझ में, जो यूनिट है 1 AMU इट इज़ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/12 ऑफ कार्बन 12 की अगर निकाली गई तो OI 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी होगी, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक MCQ पॉइंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है तो याद रखना है, और इसकी न्यूमेरिकल भी है तो हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट अभी ये AMU यूनिट को यूज़ नहीं किया जाता। इस यूनिट को क्या किया गया है, अभी थोड़ा मॉडिफाई करते। प्रेजेंटली इंस्टेड ऑफ AMU यूनिफाइड मास यूनिट, जो यूनिफाइड मास है उसे एक्सेप्ट किया गया है एज ए यूनिट ऑफ मास। तो AMU लिखने की जगह पे अभी क्या यूज़ करते, U, या कभी कभी DA भी यूज़ करते, बिकॉज ऑफ कॉल्ड जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने फाइंड आउट किया था। तो इसे क्या क्या, डाल्टन की थ्योरी थी ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो सबसे पहले एटम की बात उन्होंने की। तो डाल्टन का यूनिट यूज़ किया गया, या यूनिफाइड यूनिट U यूज़ किया। इसे वो आप लोग देखोगे नहीं ज़्यादा, मोस्टली U में ही होता है सारे बुक्स में, सारे जो रेफरेंस बुक्स होंगे, आप इंटरनेट पे भी देखोगे तो स्मॉल U यूनिट क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग है यूनिफाइड मास यूनिट। तो 1 AMU लिखते हैं, या फिर अभी क्या लिखा जाएगा 1 स्मॉल u। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला है मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज गिवन 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। व्हाट इज़ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन U, मतलब दिया हुआ ग्राम में उसे किस में कन्वर्ट करना है, U में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द अबोव फार्मूला, तो हमें पता था क्या था, 1U इज इक्वल टू क्या था 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है ये कितना होगा U में, जब यहाँ की वैल्यू कितनी है 26.5689 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो क्या करोगे इसी कंडीशन में, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसे इससे डिवाइड करना है। सो 1 इंटू 26.5689 6 भी इसके साथ 8 9 और 6 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 1.6605 6 इंटू 10⁻�24। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 16.0 U। अभी आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि मैम आपको नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें लॉग टेबल पढ़ाए
तो आप लोगों को लॉग टेबल की प्रैक्टिस करनी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, तो इसका आंसर कितना आता है 16.0 यू, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा यू में 16 होगा, जब उसका मास ग्राम में कितना होगा 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ऐसे कन्वर्ट करना है। तो सेम वाला है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या आपके लिए होमवर्क मैंने जानबूझ के क्या किया है, रेड में लिखा है मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन यू। तो सेम वे से क्या करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगी या फिर मैसेज करोगी। ओके, उसे सॉल्व करो। थर्ड वन है द मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 यू। व्हाट इज़ द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी क्या दिया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.008 यू। तो हमें मास फाइंड आउट करना है 18 एटम्स का। तो इजी है, अगर एक चॉकलेट की कीमत 1 रुपया है तो 18 की कितनी होगी 18, 1.008 इंटू 18, तो इसका आंसर आएगा 18.144 यू। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 18 की वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू से 18 को क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितनी आएगी 18.144 यू ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द मास। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलिकुलर एंड फार्मूला मास। इसे हमें पूरे केमिस्ट्री में यूज़ करना है ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इस पर एक MCQ भी होता है और एक क्वेश्चन भी होता है। क्या है मोलिकुलर मास और फार्मूला मास। वैसे भी मैंने आपको पहले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था मोलिकुलर मास और फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला। जो भी मोलिकुलर फार्मूला होता है, तो मोलिकुलर फार्मूला सपोज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, कितने एटम प्रेजेंट है इसमें, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन और 2 क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या करनी है सम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला। तो 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो उनकी हमें सिर्फ सम करनी, कार्बन का था 12, ऑक्सीजन का था 16। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 प्लस 32, तो ये क्या होगा 44 यू। आ रहा है समझ में। इसे हम क्या कहेंगे मोलिकुलर और फार्मूला मास। तो ये हमेशा आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते हैं कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग इन यू। तो चलो कैलकुलेट करते, कुछ अदर एग्जांपल देखते। NaCl, यहाँ पे मैंने एटॉमिक मासेस लिखे, एग्ज़ाम में आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए होते। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 सोडियम एंड 1 Cl। सोडियम का था 23 प्लस Cl का था 35.5, तो ये कितना आएगा 58.5। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, यूनिट इज स्मॉल यू। CuSO4, 1 कॉपर 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। कॉपर का कितना है 63.5, सल्फर का शायद मैंने लिखा नहीं है, सल्फर का है यहाँ पे 32, यहाँ लिख देती हूँ मैं 32 प्लस 4 इंटू 16। इसे सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। तो ये आप कर सकते हो सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो CuNO3 और ब्रैकेट को ट्वाइस है, तो ये जब ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस होता है मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा इतने टाइम होगा। तो यहाँ पे एक बार कॉपर है, नाइट्रोजन कितनी बार हो गया अभी 2 टाइम नाइट्रोजन,
प्लस 3 × 2 = 6, 6 टाइम क्या हो गया ऑक्सीजन। कॉपर का कितना था 63.5, 2 टाइम्स नाइट्रोजन 14 प्लस 6 टाइम ऑक्सीजन 16। सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट कर सकते हो, एडिशन ही सिर्फ छोटी सी एडिशन है तो ये कर सकते हो। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर और फार्मूला मास। तो अभी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आई है, मोलिकुलर मास और एटॉमिक फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करते। ये कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो आपको लोगों को इतने जो एलिमेंट है 9 एलिमेंट 9 मोलिक्यूल्स, उसका फार्मूला मास या फिर मोलिकुलर मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है। H2O C6H5Cl, H2SO4 NH3 CH3COOH, C2H5OH KCl AgCl एंड CaSO4 एंड इसके लिए जितने भी एटॉमिक मास की ज़रूरत है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सिर्फ क्या करना है, देखना है कितना नंबर है, वैल्यू पुट करनी है, एडिशन करनी है और कैलकुलेट करना है और आंसर मुझे मैसेज करोगे या फिर कमेंट करोगे। ओके, ये जो कैलकुलेट करोगे इसे फार्मूला मास कहते हैं, मोलिकुलर मास कहते हैं या फिर इसे ही मोलर मास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमें पता है, जो एटॉमिक मास ये ऊपर लिखा हुआ होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। बट जो एलिमेंट्स होते, कुछ एलिमेंट्स, सारे नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर आइसोटोप्स, मतलब एक से ज़्यादा नंबर क्या होगा उनका एटॉमिक मास होगा। तो जैसे हम देखते कार्बन, कार्बन 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन 612 भी प्रेजेंट है, कार्बन 613 भी प्रेजेंट है, कार्बन 614 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसका एटॉमिक मास नंबर 12 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 14 था। वैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। तो एटमॉस्फेयर में ऐसे फॉर्म में जब प्रेजेंट होते हैं तब उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना ज़रूरी है। हम देखते हैं जब हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखते कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब पॉइंट में होते हैं, पॉइंट के बाद कुछ तो होता है। क्यों? जो एलिमेंट्स आइसोटोप्स में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उनका क्या निकाला जाता है एवरेज, और मे भी कभी कभी एवरेज क्या हो सकता है पॉइंट में आता है। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस टर्म एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों है? सेवरल नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप। कुछ ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लेकिन कैसे 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट है, आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबके क्या है एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है। द एटॉमिक मासेस ऑफ सच एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप। अगर इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह देनी है तो इनका एटॉमिक मास क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो फॉर दिस पर्पज द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव परसेंटेज अबेंडेंस, मतलब ये तीनों एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में प्रेजेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और तीनों के परसेंटेज की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 100%। मतलब ये में भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये 25% प्रेजेंट है, ये 20% प्रेजेंट है, तो एडिशन कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो ये कितना प्रेजेंट होगा, 55%। तो उसके परसेंट के हिसाब से क्या निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका फार्मूला कैसे। तो उसके लिए फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस इन एटमॉस्फेयर प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप उसका परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप उसका परसेंटेज। किसी किसी के लिए अगर 2 ही आइसोटोप है तो ये थर्ड टर्म नहीं आएगी, डिवाइड बाय 100। एक एग्जांपल देखते, कार्बन का ऐसा डाटा दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, 12 13 14 उसका एटॉमिक मास है और परसेंट अबेंडेंस है एटमॉस्फेयर में। कार्बन 12 98.89%, ये 1.108%, ये 2 × 10⁻⁻10%। तो जहाँ पे एटॉमिक मास है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी पहले के लिए,
उसका ये परसेंटेज यहाँ पे आएगा, सेकंड के लिए ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये परसेंटेज यहाँ पे आएगा, और थर्ड के लिए वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये परसेंटेज यहाँ पे आएगा। तो चलो देखते हैं। तो मैं अभी फार्मूला निकाल रही हूँ और वहाँ पे वैल्यू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 12, इट्स परसेंटेज 98.89, atomic mass of second 13, its percentage 1.108, atomic mass of third 14, उसका परसेंटेज 2 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 100। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आता है ऑलमोस्ट 12.0111 U, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इसको क्या कंसिडर करते, 12 U कंसिडर करते फॉर कार्बन। आ रहा है समझ में? तो 12 के बाद 0.011 U है तो इसको 12 कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ न्यूऑन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो एक टेबल दिया है और हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है फॉर द न्यूऑन। तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास फॉर न्यूऑन। क्या होगा फॉर्मूला, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट इंटू 19.9924 इंटू 90.92 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 20.9940 इंटू 0.26 प्लस इन दोनों की होगी 21.9914 इंटू 8.82 और इसे क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो क्या किया हमने, हमारे पास जो डाटा था तो फार्मूला में वैल्यू डाले। फार्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास फॉर न्यूऑन, एटॉमिक मास ऑफ न्यूऑन 20 इंटू इट्स परसेंट अबेंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ न्यूऑन 21 इट्स परसेंट अबेंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ न्यूऑन 22 इंटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस। तो वो हमने लिखने की जगह पे क्या किए, डायरेक्टली वैल्यू पुट किए। ओके, तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशंस फास्ट करने, थोड़ी प्रैक्टिस करो। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे कैलकुलेशन अभी थोड़े से जल्दी करने, प्लस लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो इसे सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगी 1817.709008, ये मल्टीप्लिकेशन होगी 5.458444 और ये मल्टीप्लिकेशन होगी 193.964148। ये एडिशन होगी 2017.131596 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट इस साइड में आ जाएगा। सो 20.1713 U इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ न्यूऑन। तो ऐसे एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आता है फॉर 4 मार्क्स, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आप लोग लॉग टेबल अच्छे से सीख लो तो ये इजी हो जाएगा। ओके, तो ये अभी आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम वे से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अर्गॉन बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो अर्गॉन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, डाटा दिया हुआ है। अर्गॉन 36, अर्गॉन 38, अर्गॉन 14, ये 3 आइसोटोप है। एटॉमिक मास क्या हो गए रिस्पेक्टिवली 35.96755, 37.96272 एंड 39.9624। उनका परसेंट एबेडेंस है इन एटमॉस्फेयर। पहले का है 0.337%, दूसरे का है 0.067% और तीसरे का है 99.600%। तो कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज निकालने के लिए,
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100 और उसे सिंप्लीफाई करना है। आंसर क्या करना है मुझे मैसेज करोगे या फिर कमेंट करोगे। तो आज के ये 3 टॉपिक थे। मुझे पता है थोड़े से कैलकुलेशन बड़े, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। तो पढ़ते रहिए। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मोल कंसेप्ट, जो हमें 11th में ही नहीं 12th में भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल हम देखेंगे मोल कंसेप्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।